दोस्तों ये जो है आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों। आप यहाँ पर हेडिंग देखेंगे यहाँ से, ठीक है, आपको दिखाते हैं। टोटल जो विगत 10 वर्षों में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की उपलब्धियां, मतलब टोटल कितना हम खरीदे हैं, है ना, तो उसके बारे में है। तो आप हेडिंग बना लीजिएगा, विगत 10 वर्षों में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की उपलब्धियां, कितने वर्षों में कितना हुआ है। तो इससे सवाल बनने की गुंजाइश है। तो जैसे कि अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको अब दिख रहा होगा पूरा डिटेल एक श्रृंखला, है ना। तो सबको नहीं लिखना है यार, है ना। अब पहली बात, जितना भी डेटा है वो किस में है, जो मात्रा है, क्वांटिटी है, वो लाख टन में है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर, तो वर्षों के हिसाब से अगर हम चलें, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ ताकि हम उसको देख पाएँ क्लियर। आइए, तो दोस्तों 2021 में देखिए, 2021 में कब तक का दिया है, ये 30 जनवरी 2021 तक का, ठीक है, मतलब पिछले समर्थन मूल्य के हिसाब से इस चीज़ को बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर कितना है आप चेक करेंगे, 92 है। ये डेटा याद रखिएगा, ये 92 वाला 2021-21 के तत्वाधान में दोस्तों ये 92 लाख का जो है टन, है ना, आपकी धान की उपार्जन हुई है या खरीदारी हुई है ना। उसके पहले साल कितना रही है, 83.95। अब बाकी ज़्यादा याद नहीं करना, ज़्यादा ज़्यादा 19-20 याद करिएगा। अब ओवरऑल आपको ये पता करना है कि अभी तक सबसे ज़्यादा कहाँ हुई है। तो यार 2021 में हुई है, याद रखना। मतलब 2021 में अभी तक 10 वर्षों के अंतराल पे सबसे ज़्यादा, वहाँ पर लिख लीजिएगा नीचे में, सर्वाधिक जो खरीदी या उपार्जन किया गया है वो कौन सा है, 92 है ना। हालांकि ये सीजीपीएससी व्यापम के अन्य एग्जामों के लिए भी महत्वपूर्ण है, नॉट ओनली फूड इंस्पेक्टर बट आल्सो इज द इम्पोर्टेंट फॉर सीजीपीएससी एंड व्यापम ऑल एग्जाम, है ना, ठीक है, राइट। तो अब ये बताएंगे यार, ओवरऑल आप देखिए धान की सबसे कम उपार्जन कौन से वर्ष में हुई है, आप चेक करके बताइए। तो यार सबसे ज़्यादा सॉरी कम जो है आप चेक करेंगे, ये दोस्तों 56 सबसे कम आपको दिख रहा है। कौन सा वर्ष है, 17 और 18, इसको नोट करिए। लिखेंगे सबसे कम कौन से वर्ष में धन की उपार्जन हुई है, सबसे कम कौन से वर्ष में और कितना। तो आप नीचे लिखेंगे 17-18 के वर्ष के दौरान में 56 और 89, 56-89 जो लाख टन है वो उपार्जन हुआ है। सबसे अधिक 92 और ये 56, है ना। तो इससे ज़्यादा और कोई सवाल ही इसमें नहीं लगता मुझे कि बनेगा। सिर्फ दो है, हाँ कहीं पर एवरेज अगर निकाल के दिया रहता तो हम एवरेज भी निकाल लेते, लेकिन इसमें एवरेज नहीं आता। वो सब आपकी जीडीपी वगैरह में आते हैं एवरेज, है ना, इसमें कोई वो तत्वधान नहीं है। तो दोनों डेटा रिगार्ड है, याद कर लीजिएगा, है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ बता दिया मैं आपको। आइए आगे आते हैं दोस्तों। अब आपको पता होना चाहिए कि विभाग का मतलब क्या है नाम, वो पहले बता दिए। यहाँ पर मंत्री दोस्तों अमरजीत सिंह भगत है, आपको पहले ही बताया गया है ना। अब सचिवालय में कौन बैठता है, ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ना। कौन है तो इतना थोड़ी ना याद करते रहेगा यार आदमी, ठीक है। ये सब देखिए पूरा दिया है ना, आयोग मंडल, ये सब फलना ढिमका। तो ये सब चीज़ आप करेंगे तो ये आयोग वाला एक बार के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। नाउ इज द अध्यक्ष देखो न्यायमूर्ति श्री चंद्रभूषण वाजपेयी जी हैं। आयोग ये वाला उपभोक्ता विवाद का, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, ये एक बार के लिए इम्पोर्टेंट होगा, है ना। सबको मत करिए, मैं जो बोलूँगा आप वही करिएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। जैसे इसको भी कर सकते हैं, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग गुरबीत सिंह बाबरा, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट लग रहे हैं नीचे में, और तो नहीं लग रहा है। ये दोनों को नोट करिए फटाफट, फटाफट नोट करिए फटाफट। टोटल 10 वर्षों में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन करने के लिए किसान क्या है, पहले पंजीकृत कराता है। पंजीकृत का मतलब सिर्फ ये होता है दोस्तों कि वो एक्चुअली में क्या कराता है, अपने आप को रजिस्ट्रेशन, कि आपकी कितने रकबा के एरिया है ना, कितने हैं, क्या है, पहले कितना आपने लिया था, एक पंजीयन का प्रारूप होता है, ताकि वो पता चल पाए और रख रखाव के लिए सुविधा हो जाता है। एक्चुअली में पंजीयन इसलिए कराते हैं। तो टोटल पंजीकरण जो हुआ है ना, ध्यान दीजिएगा, किसान जो पंजीकरण किए हैं टोटल, तो दोस्तों वो है आपका, ये देखिए फिर से हम यहाँ पर देखेंगे, ये जो 2021 के द्वारा, ये देखिए यहाँ पर हम इसको और अच्छे से बता दें, ये देखिए अब ये लास्ट में इसको नोट कर लीजिएगा, सर्वाधिक
सर्वाधिक किसानों की पंजीकरण जो हुई है 2021 में दोस्तों, वो हुई है आपकी 21.52। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल बनता है दोस्तों, प्लीज़ राइट नाउ इसको आप नोट करिए, है ना। सबसे अधिक देखिए, पूरा ये जो चल रहा है कारवां, उसमें पूरा देखिए सबसे अधिक किसानों की जो पंजीकरण हुई है वो 21.52 लाख लोगों का हुआ है, वो भी 2020 और 21 में। ये इम्पोर्टेंट फेयर बनता है आपका, है ना, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा यार। दूसरा चीज़ है, आप खुद बताओ फिर, अगर हम बात करें सबसे कम पंजीकरण कब हुआ है, तो यार अब आप बताएंगे दोस्तों, यहाँ पर अलग मामला है। ये देखिए 2014-15 के अंतराल में हुआ है, ये देखिए 12.52, ठीक है। अब ये 2014-15 के अंतराल में हुआ है सबसे कम, तो उस समय रहा होगा किसी कारणवश जैसा भी है, लेकिन अभी उसको नोट कर लेंगे कि सबसे कम पंजीकरण वाले वर्ष कौन है, तो आप बिल्कुल बताएंगे कि सर 14-15 में 12.52 लाख का हुआ है, ठीक है। तो ऐसी ये सब डेटा को लिख के याद रखेंगे, ये समसामयिकी मोड पे जा रहा है एक्चुअली में, ये है ना। चलिए, तो खाद्य अधिकार पुस्तिका राशन कार्ड की देखो, अब राशन कार्ड क्या है, एक डॉक्यूमेंटेशन है जहाँ पर आपकी डिटेल रहती है और आप कौन से वर्ग में आते हो, कि अंत्योदय में आते हो या फिर लाइक दिस सामान्य में आते हो, प्राथमिक में आते हो, निःशक्त में आते हो। तो राशन कार्ड मतलब तो यही है ना, बेसिकली अगर आप बोलेंगे तो। अब अलग अलग कलर था, मैं आपको बताया हूँ, याद रखना चाहिए आपको, ठीक है। अब देखिए मेरी बात ध्यान से, 1 जनवरी 2021 की स्थिति में अंत्योदय, प्राथमिक, एकल निराश्रित, अन्नपूर्णा, निःशक्त, सामान्य परिवार, टोटल दोस्तों राशन कार्ड जो जारी किया गया है वो 67.24 लाख राशन कार्ड जारी किया गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप सोते जागते कर ही लेना, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब आपको थोड़ी सी डिटेलिंग पे मैं जाता हूँ, तो दोस्तों आप ये देखिए, इसी को मैं आपके क्लास में लिखवाया हूँ। अंत्योदय परिवार जो पीला कलर का होगा, भाई पीला कलर का होगा, समझ रहे हैं, तो आपको मैं बताया भी था, याद भी करवाया था। तो आप इसको ऐसा ओवरऑल याद करिएगा, क्योंकि एक्यूरेट डेटा तो आपको शायद याद रहे, जैसे ये वाला शॉर्ट में लिखा है ना, ऐसा। तो इसको भी आप लिखेंगे शॉर्ट में, एक बार और लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 14 लाख के आसपास, 14 लाख के पास अंत्योदय में है। प्राथमिक में कितना है, 43.18 लाख, ठीक है। इसमें कितना है, तो ये तो 38,000 है, इसको तो करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये 6,000 के आसपास है, ये 10,000 के आसपास है। सामान्य वाला सबसे अधिक ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये दोस्तों नहीं नहीं 9,947 है, कम है 9,47,000। तो सबसे ज़्यादा तो प्राथमिक परिवार है। अच्छा, मैं आपको उस समय बताया भी था कि कौन सबसे अधिक है, सबसे कौन कम है करके बताया भी था, याद रखेंगे, है ना। तो 43 लाख जो है लगभग प्राथमिक है। 43 के बाद दोस्तों 14 है, अंत्योदय है। अंत्योदय के बाद दोस्तों 9 लाख का जो एक सामान्य परिवार का है। अब ये तीन जो आपको दिख रहे हैं, एकल, अन्नपूर्णा, निःशक्त है, तो इसमें भी दोस्तों अगर हम बात करें आपसे, तो एकल निराश्रित जो है 38,000 का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद निःशक्त का है, फिर अन्नपूर्णा का है ना। तो इसको थोड़ा सा आप यार एक बार बढ़िया से याद कर लेना, है ना, ठीक है। और ओवरऑल तो आपको पता ही है, ये देखो अभी अभी किए हैं, है ना, ये वाला ये देखिए अभी अभी किए हैं, तो यही है। तो अब आपको मैं पूरे डिटेल बताया था, ये देखिए मैं उस समय आपको जो कार्ड, ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अंत्योदय परिवार पीला राशन कार्ड। ये देखिए ये बॉर्डर में आपको ये कलर दिख रहा है, ये देखिए पीला कलर का, अंदर का सब चीज़ समान रहता है सभी कार्ड में, सिर्फ बाहर का कलर चेंज होता है, उसी कारण पहचाना जाता है कि आप कौन से कार्डधारी हो। तो ये आपको मैं आइडिया दे दिया था, मैं जब वीडियो बनाया था, तो आज उसका एक बार आपको मैं सी आउट करवा दे रहा हूँ, लाइक कि आप देख पा रहे हो, चीज़ों को महसूस कर पा रहे हो कि हाँ यार ये एक्यूरेट भी है और इस तरीके से सर ने पढ़ाया है। अब आप ही नहीं पढ़े होगे तो कौन क्या बोलेगा भाई। अब ये सब करने देखो, ये लाल, स्लेटी, है ना, अन्नपूर्णा सब है ना। तो इसी में से मैं डेटास को आपको लिखवाया हूँ, तो सबको करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है यार, है ना। अब देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 1 जून 1997 से लक्षित मतलब TPDS, टारगेट PDS लिख देते हैं इसको, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लागू किया गया था। कब, 1 जून 1997, ये भी डेट में आपको बोला था, याद करना है ना, सब वही तो है यार। अब देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय प्रदेश में 6,500 उचित मूल्य की दुकानें थी।
अब दोस्तों यह जो हो गई है 12,527 है, और आप बोलोगे सर आप लिखवाए हो कि नहीं। भाई तीसरा या चौथा लेक्चर में जाओ, ये हुबहू लिखवाया हुआ हूँ, हुबहू लिखवाया हुआ हूँ, क्योंकि इसी से मैं आज बस आपको पीडीएफ को एक कंपेरेटिव लेवल पे लेके जा रहा हूँ कि आप इसको फटाफट एक बार और देख ले, बस इतना, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। 12,527, ठीक है। और ये भी बताया था कि कहाँ कहाँ कितना है, कहाँ को पढ़ना है, सबको नहीं पढ़ना। सोचिए आप, इतने सारे डेटा हैं, आप मेरे को बताएंगे, कहाँ पर आप बता पाओगे यार कि ये कहाँ कहाँ क्या क्या है, समझ रहे हो। यहाँ पर ये देखो नोडल एजेंसी है ना, सहकारी समिति है, कौन ज़्यादा अधिक है, तो हर एक जिले का याद नहीं कर पाएंगे, मुझे पता है, इसलिए इसको उतना नहीं करिए, जो आपको बताया हूँ ऑलरेडी उसी में से करके रखेंगे, ठीक है। इसको आपको नहीं करना है, ध्यान मत दीजिए इसको। अब ये देखिए यहाँ पर एक डेटा आपको मिल रहा है, आप नोट भी कर लेंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, ये देखिए राष्ट्रीय लिखा है ना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत 2020-21 में राज्य के लिए इतना टन प्रति माह चावल का बंटन जारी किया गया है। ये डेटा इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको हम कैसे लिखेंगे यार, तो ये देखिए 15 लाख, बस इतना ही लिखना है। 1.5 लाख का आवंटन किया गया है ना। और दोस्तों प्रति माह चावल का आवंटन जारी किया गया। भारत सरकार द्वारा जारी उपरोक्त मासिक आवंटन में अंत्योदय को ही सिर्फ 25,162 टन चावल दिया गया अंत्योदय परिवार को। बाकी अब इसमें एक में इसको घटा दोगे तो 90 बचेगा, जिसको हम प्राथमिक वाले परिवारों को जारी किए हैं। ठीक है भाई, आराम से समझ आ गया होगा, चलिए, है ना। और भारत सरकार उपरोक्त आवंटित चावल का केंद्रीय निगम मूल्य पर जो दर है, ये तो आपको पता होना चाहिए, चावल 3 रुपया है और गेहूं कितना है, 2 रुपया है, और मोटा अनाज 1 रुपया है। अब ये तो आपको एकदम याद ही होना चाहिए, कई बार अच्छे से पढ़ा चुका हूँ मैं, पढ़ा चुके हैं हम, ठीक है। और ये डिटेलिंग है जिसको हम आपको ऑलरेडी पढ़ा दिए थे, इसको करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए आपको ये भी बता दिया, प्रति माह 2 किलो गुड़ 17 रुपये प्रति किलो की दर पर प्राप्त किया जा रहा है सिर्फ बस्तर संभाग के जिलों में। ये देखिए मैं इसी को तो बोल रहा था, 2 किलो गुड़ 17 रुपये में, है ना। तो 1 किलो का लगभग लगभग अगर हम बात करें तो 17 का आधा आधा कितना होगा, तो 8.5 होगा, है ना। तो 8.5 रुपया के आसपास 1 किलो गुड़ का यहाँ पर दर निर्धारित किया गया है। तो आप ध्यान याद रहेगा आपको, कहाँ पर चलता है ये गुड़ वाला, सिर्फ बस्तर संभाग पे। दोस्तों अगर हम बात करें कोविड-19 के जो स्थिति हुई थी उस दौरान यहाँ की स्थिति में क्या किया गया या किस तरीके से लड़ा गया, तो सार्वभौमिक पीडीएस के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण व्यवस्था राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण बचाव हेतु, ये देखिए क्या लिखा है, सार्वभौमिक पीडीएस के अंतर्गत 57 लाख अंत्योदय परिवार सब मिला के को दोस्तों 3 माह मतलब कौन कौन सा, अप्रैल, नोट करेंगे, अप्रैल मई जून 2000 तक चावल 3 माह याद रखेंगे दोस्तों, 3 माह 2 माह, कोविड काल में कितने माह तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया गया, तो 3 माह तक किया गया है, ठीक है। 2 माह तक नहीं याद करके जाना, 2 महीना अपडेट हो गया था, 3 महीने के लिए इसको बोला गया था, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा हो सकता है। इन राशन कार्डधारियों को माह अप्रैल में 2 माह अप्रैल व मई का खाद्यान्न शक्कर नमक एक मुश्त वितरण दिया गया, ये देखो, है ना, ठीक है। चलिए, तो अरे यार कुल मिला के लिखना है आपको, कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आराम आराम से समझेंगे तो भी हो जाएगा, बस बशर्ते आपको चीज़ों को ध्यान देना था, ठीक। आगे